देखो कितनी मोटी है, तो सांप भी मोटा ही होगा। सांप तो नहीं दिखा लेकिन उसकी केचुली दिखी। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो महाराज यहाँ पे है और मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया। ये देखो, तो पूरी जगह मैंने बंद कर दी वहाँ जाने की। तो ये वहाँ गया था चारा खाने के लिए सूखा, तो वो गंदा कर देता, इसलिए मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। अब वो अंदर नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से निकल के जाएगा बांध का चारा खाने, हरा वाला। और अपनी बूढ़ी गाय दिखाता हूँ मैं, पहले अंदर चलते हैं। तो अपनी बूढ़ी गाय ये रही सामने और बैठी है, और ये रात को ही बैठ गई थी। तो अभी इसको थोड़ी देर और बैठने देंगे हम, करीब 12 बजे तक, क्योंकि ये 2 दिन से बैठी नहीं थी। तो अभी इसको बैठना भी जरूरी है, तो अभी इसको बैठने देंगे। और मैं जैसे ही घर से आए वैसे ही मैंने उसको बांध का चारा काट के डाल दिया था, तो उसने थोड़ा खा लिया, तो बाकी जो बचा था तो ये अपनी दूसरी गाय खा रही है। फिर हम थोड़ी देर बाद जब इसको खड़े करने के बाद बाहर निकाल के दे देंगे, या फिर फार्म के अंदर डाल देंगे फिर से इसको चारा। और अपनी बाकी सभी गाय खा रही है हरा चारा, ये रही। और अभी चारा काटने को जाना पड़ेगा। अपना जो चारा था काटा हुआ वो हो गया ख़त्म। और ये भाई साहब अंदर ही सो गए। तो अपनी गाय इनको मारती नहीं, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है फार्म के अंदर। और गुड़िया दिखाता हूँ मैं, बाहर वो भी बैठी है, लेकिन आज महाराज के साथ नहीं गई। महाराज पहले चला गया और ये यहाँ पे ही रह गई। तो ये रही सामने गुड़िया बैठी है, और अपनी चुटकी और चुटकू उनको भी बांध के मैंने हरा चारा डाल दिया है। तो अभी चाचा जी दे रहे हैं खेत में पानी, अभी तक लाइट चल रही है। तो अभी जाके देखते हैं उनके पास कि खेत में पानी कैसा चल रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो 2 कुओं का पानी निकल रहा है। तो 3 इंच की पाइपलाइन है अपनी, तो यहाँ पे पानी निकल रहा है और कपास की खेत में चल रहा है। यहाँ से होते हुए देखो ये वाले कपास में पानी जा रहा है। तो चाची जी यहाँ पे पानी दे रहे थे। अभी लाइट जाने में है, 2-3 मिनट लाइट चलेगी। बाकी अपना खेत तो पूरा नहीं भर पाया, थोड़ा ही है, बाकी हम कल भरेंगे। क्योंकि रात को लाइट आई थी, लेकिन अपनी डैम की मोटर बंद थी रात को, तो पानी कम था, तो थोड़ा ही भर पाया रात को। तो अभी आया हूँ मैं बेल लेने, चाचा जी चारा काट रहे हैं। जो बेल सामने बैठा है, इस बेल के साथ ये वाला बेल भी चला है, सामने बैठा है वो बेल भी चला है, और ये वाला, ये तीनों बेल उस वाले बेल के साथ चले हैं। मतलब ये तीनों भी और वो बेल भी, इन सब के साथ, मतलब ये सभी एक दूसरे के साथ बैलगाड़ी चल चुके हैं। लेकिन इस वाले बेल के साथ सिर्फ ये वाला बेल चलता है, इसके साथ इनमें से अभी तक कोई नहीं गया। तो आज हम अलग तरीके से ले जाने वाले हैं। तो कल तो मैं इसको ले गया था, तो आज इसको लेते हैं और इसके साथ इसको लेते हैं। तो पता नहीं बिल्कुल भी क्या होने वाला है आज, अब जाके ही पता चलेगा कि भाई चलते हैं या फिर और कुछ दिक्कतें आती है। आज तक तो अभी हमने ऐसा कुछ ट्राई किया ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो बेल मैंने दिखाया इसके साथ इनमें से कोई क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो जो बेल है वो बहुत भागता है। तो ये तो नए है, तो उसके साथ ये भी भागेंगे तो फिर बैलगाड़ी को भी कुछ दिक्कत कर सकते हैं या हमें भी कुछ लग सकता है। इसलिए हम उसके साथ किसी को ले नहीं गए, लेकिन आज थोड़ा रिस्क लेके इसको ले जाते हैं उसके साथ। तो इन दोनों को मैंने बैलगाड़ी के साथ जोड़ लिया है, और शांति से तो दोनों खड़े, सो भी लेके चलते हैं। अकेले ने मैंने इनको जोड़ लिया, चाची जी काट रहे चारा, तो अभी मैं लेके जाता हूँ इनको। तो कल अपना बैलगाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी हमने उधर वाले खेत में, तो आज उधर नहीं खड़ी की, क्योंकि बैल नए थे तो खींच पाते नहीं, पता नहीं था, क्योंकि इस बैल के साथ ये चला नहीं था। तो अभी ठीक ठाक तो आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से आज कल के मुकाबले ज़्यादा भरी है, लेकिन जगह तो ठीक है, तो अब ये जा पाएंगे हमें लगता है। तो अभी चाचा जी लकड़ी बना रहे छोटी सी, वही घास की, जिससे हम इनको चला सके। चाचा जी बैठ रहे हैं, ले तो जाएंगे क्योंकि उधर वाला बैल पुराना है, तो वो रास्ता नहीं छोड़ेगा। और ये उसके साथ आज पहला दिन, देखते हैं जरा जा पाते। ये तो पहले ही चल रहा है, भाई साहब को जल्दी है जाने की, तो उधर वाला बैल चलेगा। मेरे को लगता है बहुत भागेंगे ये, क्योंकि उधर वाला बैल भाग के चलता है हमेशा, धीरे उसको चलना आता नहीं, और ये भी भाग रहा था उस दिन। अरे भाई बढ़िया, ये काम बढ़िया हुआ, देखो कितना अच्छा जा रहा है। ये देखो यहाँ पे भी ऊंचा था, ऊंची जगह पे भी सीधा भाग गया। तो चलते
और वहाँ जाके इनको खोलते हैं। तो वापस अपने बैल को लेके आ गया मैं, और यहाँ इसको बांध दिया है और एक को ये सामने बांध दिया। तो बहुत अच्छे से ले आए वो बैलगाड़ी, क्योंकि दोनों पहली बार थे एक दूसरे के साथ। तो मेरे को इतना लगा नहीं कि भाई अच्छे से आएंगे, थोड़ी दिक्कत देंगे, लेकिन बहुत आसानी से आ गए। यहाँ की हमने सफाई भी कर ली। तो अभी हम जा रहे हैं उस वाले फार्म पे, फिर इन थोड़ी देर बाद आएंगे, इन सबको चराने के लिए ले जाएंगे। तो ये जो सामने मकई है, ये देखो इस पे पत्तियाँ नहीं है अभी, ये वाली, ये 5-6 और ये 3-4। इस जगह पे जो मकई थी अपनी, इन सब की मैंने पत्तियाँ काट ली है। पेड़ को वैसे ही रहने दिया, सिर्फ पत्तियाँ काट ली। तो वो पत्तियाँ मैंने अपनी बूढ़ी गाय को खिला दी, क्योंकि वो पत्तियाँ खाती है मकई की भी, और मकई भी खाती है। लेकिन अपनी फसल अभी मकई दाने आए नहीं अपने, तो इसलिए हम मकई अभी काट नहीं सकते। तो मैंने पेड़ को वैसे ही रहने दिया और पत्ती काट ली और अपनी बूढ़ी गाय को खिला दी। अभी तक बैठी हुई हूँ, तो मैंने उसको खड़ा नहीं किया। पहले मैंने सोचा चलो सुबह इसने थोड़ा बांध का चारा खाया, फिर मैंने मकई की पत्ती काट के खिला दी। मैं यहीं पे खड़ा था और उसने पहले पत्ती खा ली, फिर वहाँ से मैं साइड हुआ, नहीं तो फिर वो दूसरी गाय खा जाती उसकी जो पत्तियाँ थी मकई की। तो अभी सारे काम तो हो चुके, सिर्फ अंदर में है 1 या 1.5 कढ़ाई गोबर है, वो उठा के फेंकना है अपने को बाहर। बाकी यहाँ के काम हो गए पूरे, और पिताजी ले गए अपनी गाय सभी को चराने के लिए। तो मैं अभी फार्म पे हूँ, तो थोड़े बहुत फार्म पे काम करने हैं। यहाँ होने के बाद जाना है अपने को गाय चराने को। पिताजी घर पे जाने वाले, तो तब तक बोले तू यहाँ के थोड़े काम कर ले, फिर आ जाना गाय चराने। तो अभी तो हम यही है, इन दोनों का भी चुटके और चारा खाना हो गया, तो अभी इनको फिर से चारा देना पड़ेगा। और ये दोनों यहाँ पे बैठे। तो महाराज को सुबह क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो सुबह से चारा खाने के लिए गया ही नहीं, ये आके बैठा हुआ है। और गुड़िया भी उसी के साथ है। और उन्होंने देखो ये जो प्याज है, ये पूरी भर के यहाँ पे रखी थी, भाई साहब ने गिरा दिए, अभी इसको भी उठाना पड़ेगा। तो ये काम बढ़ाने का काम कर रहा है, अभी घटाने का नहीं कर रहा। तो ये सारे काम अभी मैं कर लेता हूँ, फिर बाकी काम देखेंगे बाद में। तो अभी दोपहर हो चुकी है और महाराज सुबह से बाहर चारा खाने के लिए गया ही नहीं, तो उसका पेट देखो कितना खाली हो गया। अगर बाहर जाता है तो पेट अब तक बहुत सारा बढ़ जाता है। तो मैंने उसको सूखा चारा रख दिया है टब में, क्योंकि बाहर गया नहीं, फिर अभी यहाँ सूखा खा लेगा। और चुटकी को मैंने पानी पिलाने के बाद सूखा डाल दिया है, वो भी खा लेंगे। और अपनी गाय ये रही, मैंने फार्म के अंदर सारी सफाई कर ली है, यहाँ के सारे काम हो गए। और अपनी बूढ़ी गाय को खड़ी करना बाकी है, वो भी शाम को करेंगे, क्योंकि उसको बैठना भी ज़रूरी है, नहीं तो हर टाइम हम खड़ी कर देंगे तो फिर वो बैठेगी कब। तो यहाँ के सारे काम हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ गाय चराने, पिताजी जाने वाले घर पे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी गाय चराने, ये रही सामने। तो अभी रुकते हम यहीं पे अभी पूरा दिन शाम तक। तो अभी मैं गाय चराने से वापस आ चुका हूँ और ये दोनों घूम रहे, लेकिन महाराज का पेट देखो आज खाली है, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा बाहर चारा खाने के लिए। फार्म पे ही आज, नहीं तो ये बांध पे जाके खा के आता था और गुड़िया को भी साथ ले आता। लेकिन आज भाई साहब बांध पे गया ही नहीं चारा खाने, तो उसका पेट खाली है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो जाके आता है, लेकिन आज गया नहीं। अपनी बूढ़ी गाय अभी तक बैठी हुई है, तो फटाफट ये वाली जाली उस दिन की तरह खोलते हैं, ट्रैक्टर को अंदर लेते हैं और अपनी बूढ़ी गाय को खड़ी करते हैं। बहुत देर हो गई अभी उसको खड़ा करना जरूरी है, तो अभी करते हैं। पहले ये फार्म में से गोबर उठा लेता हूँ, चाचा जी उतने में ये सारी जाली खोल के रखेंगे, फिर ट्रैक्टर लाते और खड़ी करते। तो अपने ट्रैक्टर को साइड में खड़ा कर दिया है और ये फार्म के अंदर रहेगा अभी। और जाली फिर से कर दी पैक ट्रैक्टर अंदर लेने के बाद, और अपनी बूढ़ी गाय हो गई खड़ी। तो बात कुछ ऐसी हो गई, हम बूढ़ी गाय को खुराक की गोनी के में बिठा रहे थे हम खड़ी करने के लिए, तो उसने आज ज़्यादा ताकत लगाई, तो हम उसको उठा के गोनी पे रख रहे थे, तो उसने ज़्यादा ताकत लगाई, तो हमने उसको सीधा ही खड़ा कर दिया और वो खड़ी भी हो गई। तो हमने उसको ट्रैक्टर से उठाने की ज़रूरत नहीं अभी, तो उसने तो अगले पैर अच्छे से मजबूती से लगा दिए, तो फिर हमने पीछे से उठा दिया और वो खड़ी हो गई। और इससे पहले हम हाथों से तो उठाने की कोशिश की, लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही थी, और आज हो गई। तो हमने ट्रैक्टर को अंदर रखा, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो बाद में दिक्कत ना हो। अभी ये तो खड़ी हो गई, अभी बाकी गाय को बांध देते हैं, फिर उसको मकई की
पत्तियाँ लेके आएंगे और अपनी गाय को डाल देंगे। तो अभी बेटी थी तो ये देखो इस जगह पे थोड़ा उसको जो पहला लगा है वहाँ पे मक्खी बैठ रही है, तो यहाँ पे स्प्रे कर देते जिससे मक्खी नहीं बैठेगी। तो चाची जी ये बांध का चारा काट रही थी, देखो इतना सारा काट लिया ये अपनी मकई, तो इसमें हम पानी दे देते हैं। और बांध का चारा काटते हुए ये देखो सांप की केचुली दिखी, तो ये पूरी थी घास में से मैंने निकाली, तो निकालते टाइम उसके टुकड़े हो गए, तो बाकी तो छोटी छोटी थी वो उठा नहीं पाया, और जो बड़ी थी मैंने उठा ली। ये देखो कितनी मोटी है, तो सांप भी मोटा ही होगा। सांप तो नहीं दिखा लेकिन उसकी केचुली दिखी, तो मैंने बाहर निकाल ली। ये अंदर थी चारे के अंदर, तो चाची जी काटते टाइम दिख गई, तो उन्हें बोला कि भाई कुछ होगा अंदर, तो उन्होंने आगे काटना बंद कर दिया कि वो केचुली दिख गई, तो फिर उनको डर लगने लग गया, तो आगे का छोड़ दिया इस साइड का और उस साइड में काटने लग गया। तो वहाँ चारा काट रहे मेरे पीछे की साइड छोड़ दिया, तो इसको भर के ले जाना है अपनी गायों के लिए। और चाचा जी का भर लिया चाचा जी ने चारा, तो अभी चाचा जी उसको लेके जाएंगे और हम इसको लेके जाएंगे। चुटकी और चुटकू खा रहे अपने बांध का चारा हरा वाला, तो उनको वहाँ से ले आया, पानी पिला दिया और यहाँ बांध दिया, तो ये हरा चारा खा रहे। महाराज का सुबह का सूखा चारा अभी तक पड़ा हुआ है, भाई साहब ने थोड़ा ही खा लिया सूखा, बाकी नहीं खाया। और अपनी गाय को मैंने सभी को बांध दिया है, ये साफ भी कर लिया मैंने पूरा फार्म, बूढ़ी गाय को बांध का हरा चारा दे दिया है। तो चाची जी जो बांध का चारा काट रही थी वो हम सारा लेके आ चुके हैं, महाराज भी वही खा रहा है और गुड़िया उसी के साथ बैठी हुई है। तो अभी इनको यही रहने देते, अगर ये वहाँ आ गया तो फिर फार्म के अंदर आ जाएगा, तो इनको यही रहने देते। पहले हम खुराक बना लेते सभी गायों की, फिर गायों को रख लेते, फिर महाराज को ले आएंगे खुराक खाने के लिए, तब तक तो उसको वही रहने देते। और अपनी बूढ़ी गाय का चारा भी जब तक गाय का दूध निकलता है सारे काम होते, उसका भी पेट भरने तक उसका खा लिया जाएगा, फिर बाकी दूसरी गाय खा लेंगी। अगर उसको हम बाद में देंगे तो फिर वो गायों के साथ वो गाय ज़्यादा खा लेंगे, अपनी बूढ़ी गाय पीछे रह जाती, तो इसको पहले दे देते हैं तो ये खा लेती हैं। तो अभी मैं कर लेता हूँ खुराक तैयार अपनी गायों की और सभी को रख देता हूँ। तो इन सब का पानी पीना हो चुका है और अभी कुछ बाकी नहीं है यहाँ पे, अभी सीधा उस वाले फार्म पे जाना है। यहाँ पे सबको पानी पिला दिया अच्छे से, और इन दिनों को खुराक खानी थी, तो इसलिए मेरे पास में आ रहे, क्योंकि इनको हर टाइम मैं आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में इनको कुछ ना कुछ लेके ही आता हूँ, खाली हाथ आता नहीं हूँ। लेकिन आज भूल गया मैं इनकी खुराक लेके आने का, तो इनको खुराक देनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो फिर दूसरी बार मेरे पास आएंगे और सीधा मेरे को मारेंगे। तो अभी यहाँ के काम हो गए, तो चलते हैं उस वाले फार्म पे, सुबह इनको खुराक लेके आएंगे। महाराज को यह बांध दिया है और इस साइड में गुड़िया और चाचा जी अपनी महाराज की माँ की दवाइयों को पीस रहे हैं, क्योंकि महाराज की माँ है ना, उसके स्तन में से खून निकलने लग गया था सुबह, कल शाम को ही हो गया था। रात को डॉक्टर आए थे, उन्होंने ट्रीटमेंट कर दी, फिर दोपहर को भी आए थे, उस टाइम में गाय चरा रहा था, मेरे को पता नहीं चला उस टाइम। अभी बताया कि भाई सुबह भी कुछ इंजेक्शन दिए उसको, तो अभी दवाई चाचा जी ने पीस लिए, बोतल में भरेंगे और अपनी इस गाय को देंगे महाराज की माँ को। तो एक स्तन में से बोल रहा है कि नस फट गई है और वहाँ से खून दूध में मिक्स हो रहा है, तो अभी वो क्लियर हो जाएगा। 2 दिन का वक्त दिया है, 2 दिन में हो जाएगा बोले, तो अभी दवाई दे देते इसको। इसका भी हुआ था, इसको भी 3 दिन लग गए थे रिकवर होने में, तो इसका भी सही हो गया था। वैसे ही उसका भी खून निकलने लग गया था दूध में, दूध और खून मिक्स आने लग जाता है, तो अभी दवाई देते हैं अपनी गाय को। तो अभी महाराज की माँ को दवाई पिलाने का काम चल रहा है। ये देखो चाचा जी ने पकड़ा है उसे और पिताजी ने बोतल पकड़ी और उसके मुंह में डाल दी, अब वो पूरी दवा पी लेगी। तो ये अभी इसने दवाई पी ली, पीस लिया था उसको बारीक से और पानी मिक्स करके पिला दिया। ऐसे तो ये खाती नहीं है, खुराक में भी डाल देते हैं तो खुराक भी नहीं खाती, वो खुराक भी फेंकनी पड़ती है, इसलिए हम उसको पिला देते हैं। तो अभी अपनी सभी गाय को खोल दिया है और बच्चों को भी बंद कर दिया है, दूध निकाल लिया है, सारे काम हो गए। चाचा जी फार्म पे रुकने वाले हैं, डॉग को भी खाना दे दिया है। और चाचा जी फार्म पे इसलिए रुकने वाले क्योंकि रात को आएगी लाइट,
तो कपास के खेत में पानी देना है, कल अधूरा रहेगा तो आज वो पूरा कर देंगे। तो यही थी हमारे आज के वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।